नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत छोटा रहा है, परंतु उन्होंने इस छोटे जीवन काल में ही संपूर्ण जीवन जी लिया था और इतने छोटे काल में ही उन्होंने इस देश, समाज और धर्म को बहुत कुछ दे दिया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चली थी। एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मपद, तनक, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को घोट दिया था। स्वामी विवेकानंद जी जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया और वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जब तक नरेंद्र थे वे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें बहुत अच्छी लगी, बस तभी से वे विवेकानंद कह हो गए। फिर उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चली। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने ये नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए।